जीत का श्रेय खुद को और हार की जिम्मेदारी किसी और पे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अरोड़ा, अनलॉकिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। आज एक लेजेंड की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये कहानी है आर्थर रॉबर्ट एश की। जो लोग टेनिस की दुनिया के शौकीन हैं वो इस नाम को जरूर ही जानते होंगे। पहले अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर जिन्होंने बड़े बड़े खिताब हासिल किए, जिसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जैसे खिताब शामिल हैं। इनका जन्म होता है 1943 में और अपनी 50 साल की आयु में 1993 में ये दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। ये कहानी तो हुई उनके प्रोफेशनल कैरियर की, और असल कहानी शुरू होती है। ये ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन जीने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम में से बहुत से लोग लाइफ में जैसे ही कोई चैलेंज आता है उसके लिए अपनी किस्मत को, भाग्य को, भगवान को या परिस्थिति को कोसना शुरू कर देते हैं और सारा ब्लेम अपने अलावा किसी न किसी और चीज पर डाल देते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज को बखूबी एड्रेस किया जब 1979 में इनको हार्ट अटैक होता है और इनकी बाईपास सर्जरी होती है, जिसके चलते 1980 में ये अपने प्रोफेशनल कैरियर से ले लेते हैं संन्यास। उसके बाद 1983 में एक बार फिर इनकी सर्जरी होती है और अनफॉर्चुनेटली इनकी स्पीडी रिकवरी के लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, वो ब्लड जिस डोनर का था, अनफॉर्चुनेटली वो HIV पॉजिटिव थे, लेकिन इसकी जानकारी शायद किसी को भी नहीं थी। 1988 में जब इनको पैरालिसिस का अटैक होता है, उस समय जब मेडिकल टेस्ट होते हैं उससे ये बात सामने आती है कि ये HIV पॉजिटिव है। तब इन्होंने, जबकि ये खबर किसी को भी तोड़ देने के लिए अपने आप में सक्षम है, लेकिन उन्होंने इस स्थिति को भी बखूबी फेस किया और अपने फैंस और दुनिया के सामने खुद आकर अपनी इस परिस्थिति की जानकारी दी। जब ये खबर उनके फैंस तक पहुंची तो उनके फैंस ने उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करी और अपनी ब्लेसिंग्स के पत्र, लेटर, खत उनको दिए। उन्होंने सारे पत्रों को, सारे जो लेटर्स आए थे उनके फैंस के, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन शायद सभी पत्रों का जवाब देना संभव था नहीं। लेकिन एक पत्र उनके पास में ऐसा आता है जो उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, वो जो एक पत्र था, वो जो एक खत था, वो जो एक चिट्ठी थी, वो जो एक लेटर था जिसने आर्थर को उसका जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया, वो खत कुछ ऐसा था, उसमें उनका एक फैन है जिसने उस पत्र के थ्रू भगवान से ये पूछने की कोशिश करी कि हे भगवान, आखिर तूने आर्थर को ही इस गंभीर बीमारी के लिए क्यों चुना है? तो जो उसका जवाब आर्थर ने दिया वो एक जवाब नहीं, वो एक बहुत बड़ा संदेश है ह्यूमन काइंड के लिए, हम मानव जाति के लिए। और वो जवाब ऐसा है जो हम सब के लिए एक आई ओपनर का काम करेगा, जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और वो जवाब है कि दुनिया भर से 5 करोड़ लोग टेनिस खेलने की शुरुआत करते हैं। उसमें से 50 लाख लोग प्रोफेशनल टेनिस सीखना शुरू करते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग प्रोफेशनली टेनिस को सीख पाते हैं। उसके बाद कुल 50,000 लोग कोर्ट तक आ पाते हैं। उसमें से 5,000 लोग ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं, जिसमें से कुल 500 लोग विंबलडन के लिए क्वालिफाई करते हैं। और उन 500 लोगों में से केवल 4 लोग सेमी फाइनल तक आते हैं और उसमें से कोई 2 लोग
फाइनल तक पहुंचते हैं और उसमें से किसी एक को विंबलडन का खिताब मिलता है और वो उस ट्रॉफी, उस कप को होल्ड करता है, और वो था मैं, आर्थर रॉबर्ट एश। जब मैंने उस दिन भगवान से ये प्रश्न नहीं किया कि वाई भी, तो आज भी मेरे इस छोटे से पेन के लिए मुझे उस भगवान, उस ईश्वर से ये प्रश्न करने का हक है नहीं कि वाई मी। तो दोस्तों, यहाँ हमें भी ये सीखना होगा कि हम लोग भी अपनी जो लाइफ है उसमें जब कुछ अच्छा होता है, कोई जीत होती है, उसका हम क्रेडिट देते हैं खुद को, लेकिन जैसे ही लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई हार होती है, कोई ऐसी अनवांटेड न्यूज़ सामने आती है, तो उसके लिए हम अपनी किस्मत को, भाग्य को, या भगवान को, या फिर जी परिस्थिति को मतलब जी ब्लेम करना या कोसना स्टार्ट कर देते हैं। समझने वाली बात यहाँ ये है, जो उन्होंने संदेश दिया है कि या तो हमें अपनी हर हार जीत, हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए उस ईश्वर पर करना होगा भरोसा, और अगर हम हर अच्छी चीज़ के लिए, हर जीत के लिए अपने आप को या अपनी जो मेहनत है उसको देते हैं क्रेडिट, तो अपनी हार के लिए या जीवन में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी खुद ही को जिम्मेदार ठहराना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं और इस संदेश को हम सब आर्थर से लेने की कोशिश करें और जीवन में हर अच्छी बुरी चीज़ की जिम्मेदारी खुद पे लें, या अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ों को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। तो इसी के साथ धन्यवाद।